भाजपा के सांसद कल कांग्रेस के मुस्लिम सांसद को मुल्ला कह के बुला रहे हो, उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं यार, नहीं, इस पर भी कहाँ कर रहे हो आप? इतनी देर से घूम रहे हो, आपने कहाँ किया? आपने कहाँ किया? क्या बात करते हो आप? नरेंद्र मोदी हमारे सांसद में रह के राहुल गांधी की मिमिक्री करता, तब आपका मुंह नहीं खुलता। हम बाहर कर रहे हैं और करेंगे, ये कार्टून है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सब कार्टून है। जो मोदी एंड कंपनी का है वो संविधान, जो मोदी एंड कंपनी से इतर रहा है वो संविधान नहीं, यही तो मामला है। मोदी एंड कंपनी कहती है कि संवैधानिक आधार पर बहुमत लाएं। कोई संविधान नहीं, कोई संविधान का पालन नहीं। लिखा है कि एक प्रधानमंत्री मंदिर में जाके आचमन करे और लंबा लेट जाए। वो किसी एक धर्म का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में और हमारे मुख्यमंत्री लौटे रहते हैं। संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है? वोट मांगेंगे राम के नाम पर, रहम के नाम पर, पाकिस्तान और चीन के नाम पर वोट मांगेंगे। आप वोट तो उनको मिल रहा है ना सर? वोट नहीं मिल रहा, वोट मिल रहा है ईवीएम से। पूरा देश सारे कर्मचारी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम से हो रहा है। वो कहते हैं कि जब आप लोग चुनाव हारते हैं तब आपको ईवीएम याद आता है, बाकी पूरे साल ईवीएम पे कितने प्रतिशत? ईवीएम पे हमेशा आता है। ईवीएम से आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हो, हिमाचल जीत गया ये सर्टिफिकेट हो गया, कर्नाटक जीत गया ये सर्टिफिकेट हो गया। हमको मत ठगिए आप, ईवीएम में सारा मसाला है। संसद से सांसद निकाले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर निकाले जा रहे हैं और नौकरियों से अफसर निकाले जा रहे हैं, वो भी जबरिया। लोग पूछ रहे हैं क्या ये अघोषित आपातकाल तो नहीं है? और यही पूछ ले लोग कलेक्टर ऑफिस चले आए लखनऊ के। हम यहाँ पे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों को संसद से बाहर खड़ा कर दिया गया और उसके विरोध में लोग सड़क पर खड़े हो गए। आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार सिंह। संसद हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो। आप संसद में तो नहीं है, देश से निकाल दिए जाएंगे। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ को ही तो बंद कर रही है। हिंदुस्तान की संसद में जो हमारे सांसद निकाल के बाहर फेंके गए हैं वो जनता की सवाल उठा रहे थे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। आप बताइए संसद पर कब हमला होता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। 2001 में जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक उसी दिन हमला हुआ था। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद कर्नाटका का अपने पास पर उन लोगों को भेजता है। और ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो 2014 से लगातार देश को बता रहे थे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अंबेडकर के द्वारा आज़ादी नहीं मिली है, सरदार भगत सिंह के द्वारा आज़ादी मिली है। तो जब सरदार भगत सिंह का नाम लेकर के हमारे युवा हिंदुस्तान की संसद में कूदे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। आप महंगाई पर नहीं बोलते, आप बेरोजगारी पर नहीं बोलते, आप अग्निवीर पर नहीं बोलते, आप हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास, हमारी कांग्रेस पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि हम जनता के बीच सड़कों पर जाएं, और वही काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आज समूचे देश में कर रहा है। सड़कों पर लोग पूछ रहे हैं कितने सालों से कहाँ थे आप लोग? इलेक्शन आ गया तो याद आ गया? हम लोग लगातार हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने से लेकर के हिंदुस्तान को बनाने तक जो कुछ भी आपको हिंदुस्तान में दिखाने लायक है, बताने लायक है, सब कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। उन अधिकारों को, चाहे वो हमारा RTI जो हमने दिया था, चाहे खाद्य सुरक्षा कानून को देखिए कितनी चालाकी से मुफ्त अनाज के माध्यम से खत्म कर दिया गया। आज देखिए लखनऊ में 1400 मुस्लिम के मकानों को अकबरपुर में ध्वस्त किया जा रहा है। ये आपको आप कांग्रेस के नेता हैं? पहले बताइए, आप कांग्रेस के नेता हैं? मैं कांग्रेस का नेता हूं। 1400 मुस्लिमों का मकान है, आप कैसे तय किया आपने कि वो सिर्फ 1400 मुसलमान ही है? मैं वहां गया हूं, एक एक घर मेरा देखा हुआ। हिंदू भाई साहब, हिंदू भी है वहाँ? होंगे, हिंदू भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा 80% मुसलमान है। ये सरकार हिंदुस्तान के एक तबके को नष्ट कर देना चाहती है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदुस्तान को सबने मिलकर के आजाद कराया, सबने मिलकर इस देश को बनाया है। उस संस्कृति को नष्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। ठीक है, ये तमाम लोग हैं जो इंडिया गठबंधन। क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? जी अविनाश। अविनाश भाई किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। तो इंडिया गठबंधन को बचाने आए हैं यहाँ कि अपने सांसदों को बचाने आए हैं? हम इंडिया गठबंधन को बचाने हैं, इंडिया को बचाने हैं इन देश के गद्दारों से। ये कौन है देश का गद्दार? ये जो सांसदों को निलंबित कर रहे हैं वो झूठे नाटक रोज आए दिन करते रहते हैं। आप चल रहा है इनका, एक मतलब लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रोपेगेंड। लोकतंत्र के हिसाब से कोई आप चर्चा करें कि सांसद में बम कैसे पहुंचा। इसकी जगह आप कहते हैं कि मिमिक्री,
मिमिक्री पे क्यों चर्चा करें? जो मुद्दा, असल मुद्दा से क्यों लोगों को भटका रहे हैं? असल मुद्दा तो यही है, एक जाट का अपमान कर रहे हैं आप बाहर बैठ के। जाट का अपमान तब नहीं हुआ जब वो बेटियां थी और वो 40 दिन अनशन करती रही सड़कों पर बैठी हुई। वो जाट नहीं थी? जो महिला खिलाड़ी थी वो जाट नहीं थी? कौन जवाब देगा इसका? जाति के नाम पर लोगों को बलगना रहे हैं वो लोग, जाट कह करके। हर आदमी कहे कि मैं अगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, कह के ये कह के लड़ेगा क्या? ये तो नहीं कहा था। क्या कह के लड़ा जाए? उन्होंने कहा जाट कह के लड़े। आप अपने लिए लड़े, अपने अधिकार के लिए लड़े, जाट कह के लड़ाई क्यों लड़ रहे? आप उपराष्ट्रपति हैं, आप अपने अनुसार लड़े। ये जाट का मुद्दा कहाँ से ले आए आप? आपने किया अपमान तो वो कह रहे हैं। हमने कौन सा अपमान किया? आपके नेताओं ने जो संसद में थे बाहर आ गए, चर्चा की बात हुई थी, मिमिक्री की चर्चा की बात हुई थी तो आप निलंबन कर देते हैं। कोई असल मुद्दा कभी आता तो आप निलंबन कर देते हैं लोगों का। आप बड़ी खुश हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये सुनिए, क्या नाम है आपका? नसरीन फातिमा। ये बताइए नसरीन जी, संसद में जाटों का अपमान होगा, बाहर लोग संसद से निकाल दिए जाएंगे, तो लोगों के ऊपर इस तरीके के फप्तियां कैसे? क्या है? सगुफा कैसे सगुफा? कोई जाटों का अपमान। जब महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी और पुलिस ने उनको खींच के मारा, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। अब एक अदना सा क्या कहा जाए उसको? क्या कहा जाए? उपराष्ट्रपति कहिए और क्या तो क्या मनमानी करेगा? क्या मनमानी कर रहे हैं? वो तो संवैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। संविधान है भाई, जो वो कहे वो संविधान, बाकी सब लोग जो कहे वो संविधान नहीं भैया, यही तो है। जो मोदी एंड कंपनी का है वो संविधान, जो मोदी एंड कंपनी से इतर रहे वो संविधान नहीं, यही तो मामला है। मोदी एंड कंपनी कहती है कि संवैधानिक आधार पर बहुमत लाएं। कोई संविधान नहीं, कोई संविधान का पालन नहीं। लिखा है कि एक प्रधानमंत्री मंदिर में जाके आचमन करे और लंबा लेट जाए। वो किसी एक धर्म का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में और हमारे मुख्यमंत्री लौटे रहते हैं। संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है? धर्म आपका व्यक्तिगत, आपका मानना है, आप घर के अंदर मंदिरों में पूजा करिए, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठ के आप जो मंदिरों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन हर पार्टी का नेता मंदिर जाता है, राहुल गांधी जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, कौन बचा है? लेकिन वो संवैधानिक पद पे नहीं है। जब तक संवैधानिक पद पे विधायक सांसद है, संवैधानिक पद नहीं होता। वो अपने व्यक्तिगत तौर पे जाते हैं, अपने अमले के साथ नहीं जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी व्यक्तिगत जा रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत नहीं जा रहे, उनके साथ अमला जाता है, पूरा मीडिया दिखाता है। उनके और इनके में फर्क क्या है? फर्क ये है कि धर्म को जब तक आप व्यक्तिगत नहीं मानेंगे, उसको सार्वजनिक मानेंगे, तब तक इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। क्योंकि इस बात को समझने की जरूरत है, धर्म को राजनीति से अलग करना पड़ेगा। जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं करेंगे, देश में तरक्की नहीं कर सकते। और ये हमको उन देशों की तरफ ले जाना चाहते हैं जो धर्म आधारित देश हैं, और धर्म आधारित देश ने कभी तरक्की नहीं की। दुनिया में तमाम देश इसके उदाहरण हैं। लेकिन जब से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से लगातार राजनीति सिर्फ धर्म पे ही हो रही है। आप सरकारें बन रही है। गलत है जो भी कर रहा है, किसी एक को नहीं कहा जाता। जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहा है वो सांप्रदायिक है और वो गलत है। इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, खांचों में बटे हैं, संप्रदायों में बटे हुए हैं, और हम उससे आगे सोच नहीं पा रहे हैं। 2014 से लेकर आप तक की जो रिपोर्ट है वो देख लीजिए, तो आपको देश की आर्थिक स्थिति को पता चलेगा। जो कर्जा है कहां से कहां पहुंच गया है, अडानी की संपत्ति कहां से कहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 3 साल में बन जाएगा। आपको भी पता है अर्थव्यवस्था कैसे बनती है। हम 4 लोग हैं, एक के पास 5 करोड़ है, एक के पास 2 रुपया है, और जब उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ज्यादा निकलेगा। लेकिन ये अंतर जब तक खाई है आर्थिक, तब तक देश की तरक्की नहीं है। एक के पास 5000 कारें हैं, एक के पास चलने को चप्पल नहीं है। तो गरीब तो खत्म कर रहे हैं ना मोदी जी, खत्म ही हो जाएगा। हाँ, गरीब खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं, गरीबी नहीं, सॉरी माफी, आपने सही कहा, गरीब खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं कर रही। क्योंकि किसानों का आंदोलन, कि आपने जो 3 कानून लाए थे, उसमें आप ये कह रहे थे कि अडानी अंबानी ने तैयारी खरीदी कि कहीं से भी अनाज खरीदेंगे, उसकी कालाबाजारी करेंगे। अगर किसानों ने आंदोलन नहीं किया होता, आज सब गुलाम होते, उनकी जमीनें जाती। आप तमाम किसानों का देख लीजिए, हिमाचल में सेब का जो हाल है, कि उन्होंने पहले कहा 25 रुपए किलो लेंगे, आज वो 17 रुपए किलो लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने उस सेब के जो सोर्स है उस पर कब्जा कर लिया है। तो इस चीजों को नहीं देखेंगे, इन पे पर्दा डालने के लिए धर्म का जो चश्मा है। लेकिन देखिए, वो कह रहे हैं कि संसद में खुलेआम, संसद से चलो सांसद निकाल दिए गए, बाहर मिमिक्री करके एक जाट का अपमान कर रहे हैं। बाहर वहां के भाजपा के सांसद कल कांग्रेस के मुस्लिम सांसद को मुल्ला कह के बुला रहे हो, उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं यार, उस पर भी कहाँ कर रहे हो? आप इतनी देर से घूम रहे हो, आपने कहाँ किया? आपने कहाँ किया? क्या बात करते हो आप? नरेंद्र मोदी हमारे सांसद में रहकर राहुल गांधी की मिमिक्री करता, तब आपका मुंह नहीं खुलता।
हम बाहर कर रहे हैं और करेंगे। ये कार्टून है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सब कार्टून है। किसी के दम नहीं है जो जनता की आवाज उठा सके। सबको बवासीर की बीमारी हुई रखी है, कोई किसी को बता नहीं रहा, दर्द सबको अंदर ही अंदर है। आप कार्टून कह रहे हैं, वो विष्णु का एक ग्रामा अवतार कह रहे हैं मोदी जी। किनको? अरे यार क्या बात कर रहा हूँ। जिसको इकाना का मतलब ना पता हो, जिसको इकाना का मतलब ना पता हो, वो विष्णु भगवान को क्या समझेगा। इकाना की जगह अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया। भगवान के नाम की जगह या व्यक्ति विशेष का नाम रख रहे हो, आप उसको भगवान से तोल लो। कोई इनका ये केवल जात धर्म की राजनीति करते हैं। ये गरीबी नहीं, मध्यम वर्गीय जो भी क्लास के लोग हैं, ये उनको भी खत्म करने का षड्यंत्र है। गरीब को मिटाने वाले लोग हैं ये, गरीब ही नहीं गरीबों को मिटाने वाले नाम है लोग आपका हैं। दोस्त? मेरा नाम है सूरज कुमार धानुक। सूरज भाई क्या करते हो आप? मैं भाई प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो, यहाँ आए हो प्रदर्शन करने? जी बिल्कुल। क्यों आए हो? भाई आज समस्याएं आप देखिए, आम जनता के अब मुद्दों की बात होती नहीं है। आम जनता के मुझे मुद्दों ये की बात बताइए, होती नहीं, बेरोजगारी की बात होती नहीं, महंगाई की बात होती नहीं मुझे है। ये बताइए, वो कह रहे हैं मंदिर बना दिया वहाँ रोजगार मिल जाएगा काका जी। तो मंदिर में 22 जनवरी को सब कटोरे लेके पहुंच रहे हैं क्या भीख मांगने के लिए? एक से एक उद्योगपति दर्शन करने आएंगे। ये कटोरा मांग के दर्शन करो, ये भीख मांगो, या फिर जूते चप्पल का टोकन लगाओ, बाहर यही रोजगार देंगे, या प्रसाद की दुकानें लगेंगी। जो दलितों को अंदर जाने नहीं देंगे, दलितों को अंदर पूजा पाठ भगवान का अभिषेक करने देंगे? नहीं करने देंगे। अरे हमारे राष्ट्रपति दलित को राष्ट्रपति बना रखा है भाई। पूर्व राष्ट्र, अरे तो राष्ट्रपति, ये हमारा संविधान अधिकार देता है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है दलित को राष्ट्रपति बनाना। अब वो रामनाथ कोविंद जी से पहले जो राष्ट्रपति थे, उनको क्या भगवान के मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने जाने दिया, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं? ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, आप नौजवान हैं। क्या नाम है चाचा? आप बहुत देर से खड़े हैं। मेरा नाम विनीत यादव है, मैं द जनहित। अरे फिर किए जातिवाद अब चुप रहो। हाँ बोलो काका, क्या नाम है आपका? जनता के चतुर्वेदी, CPIM। अच्छा, जनता जातिवाद नहीं कर रही है। अब तो उपराष्ट्रपति ने कह दिया मैं जाट हूँ, जबकि उपराष्ट्रपति की कोई जात नहीं होती इन दी चेयर, और न राष्ट्रपति की जात होती, न प्रधानमंत्री की जात होती, न मुख्यमंत्री की जात होती। अब तो उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि मैं जाट हूँ। तो सरकार जातिवादी है, जनता जातिवादी नहीं है। पतन हो गया सरकार का, पतन हो गया पत्रकारों का, पतन हो गया संविधान की सुरक्षा करने वालों का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सरकार सर कहती है कि सिर्फ 4 ही जाति है, गरीब। अरे वो कुछ जानता ही नहीं, वो तो चौथी फेल आदमी है। उसे कुछ पता ही नहीं कि इस देश में कितनी कौम रहती है। 36 कौम तो हिंदुओं की रहती है, और उसके बाद मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनमें भी तमाम डिवीजन हैं। कोई कैथोलिक है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई कुछ है। इस मोदी को तो कुछ पता ही नहीं है, जो स्कूल ही नहीं गया, फर्जी डिग्री लिए। मोदी ही सर्वज्ञाता है, चाय से लेके देश सब चलाते हैं, बनाते हैं। 2024 में पता लग जाएगा। 2024 में पता लग हाँ, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। ये लोग नहीं कह रहे, मोदी कह रहे। परसेप्शन है। कौन परसेप्शन बना रहा है? मीडिया बनाता है, इनके लोग बनाते हैं, इनका सोशल जो नेटवर्क है वो बनाता है। ये परसेप्शन का गेम है, और पहले से भी और दूसरी तरीके से जिस तरह से लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है, वो गेम है। क्योंकि असली समस्याओं पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो उस दिन इनकी अपनी जो जमीन है पता चल जाएगी। अगर धार्मिक जो बंटवारा है वो ना करें तो आपको भी पता होगा 2019 का इलेक्शन 6 महीने के अंदर कैसे बदला गया। बालाकोट और उन सबके जो पुलवामा के द्वारा जिस तरह से परसेप्शन बदला गया, धर्म से देशभक्ति की तरफ लाया गया। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस की 6 महीने के पहले की रिपोर्ट समझ लीजिए तो इनके ऊपर 150 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही थी, लेकिन उसी 6 महीने 8 महीने के अंदर इस परसेप्शन गेम के द्वारा इन्होंने अपनी जो है बहुमत को हासिल किया। ये राजनीति कर रहे हैं, आप भी करिए, उन्होंने रोका आपको। हम इतने नीचे नहीं गिर सकते हैं, हम समाज में नफरत नहीं फैला सकते, हम लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर ही लड़ सकते हैं। इनमें और हम में जो अंतर है वो रहेगा। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन हम जनता के लिए लड़ेंगे, और वो अंतर हम रखेंगे। वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तब ना लड़ेंगे। वो सत्ता के लिए लड़ेंगे, और सत्ता में आके आपको भी पता है
की पत्रकारिता किस तरह से निष्पक्ष आप कर पा रहे हैं। जिस तरीके से रवीश कुमार के एनडीटीवी को अडानी ने खरीद कर कल अलग किया, वो आपको भी समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो एक दिन आप भी, हिटलर ने भी यही काम किया था, हिटलर ने भी मीडिया को खरीदा था, उसने भी अपनी ऐसी फिल्में बनाई थी और उसी तरह से सत्ता में आया था और उसने सत्ता में आने के बाद एक कौम का कत्लेआम किया था। बोलने का अधिकार कहाँ रहा है, इसलिए अब संविधान हमको लगता है खत्म हो गया। संविधान को की लड़ाई हमको गठबंधन के साथ आकर के रोड पर लड़नी होगी और संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। मतलब संविधान लेके टहलेंगे अब आप लोग? अब हम लोगों को वो समय आ गया, टहलना पड़ेगा कि संविधान की लड़ाई है। अरे संविधान की प्रांतियां भी तो जला दी जाती है, तो अब तो जरूरत है कि हम लोगों को संविधान को बचाना है, एकजुट होना, 24 में मोदी को भगाना है और गठबंधन अलायंस की सरकार को बनाना है हमको। मतलब आप कह रहे हैं कि संसद से संविधान बाहर है, अब सड़कों पे रहेगा? अब वो संसद से बाहर हो चुका है, जब संविधान बचा ही नहीं तो संसद से बाहर है वो संविधान। अगर एक दिन ऐसा हो रहेगा, अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। क्या है ये? संविधान बचाओ देश बचाओ, आप भी संविधान बचाने आई हैं? जी, आज संविधान की जरूरत है, संविधान हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। देश को हमारे आज हिंदू धर्म के पढ़ने के बजाय अगर संविधान पढ़ने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि संविधान को बिल्कुल मिटाया जा रहा है। आज विपक्ष को बिल्कुल संसद से हटा देना, सरकार की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? क्या तानाशाह सरकार संविधान पे चल रही है? देश का संविधान ये नहीं कहता है कि आप विपक्ष मुक्त भारत बना दो। हम संविधान के दम पे ही जीत के आए हैं, संसद में अपने मन का करेंगे। संविधान के दम पे जीतते हैं तो इस तरीके से तानाशाही नहीं करते। ताना सरकार चलती है संविधान पे तो उसमें पक्ष भी होता विपक्ष भी होता। आज जो संविधान का हास हो रहा है, जो संविधान मिटा दिया गया है, उसे पूरा देश देख रहा है। ये 144-45 सांसदों का निलंबन ये संविधान के तहत हो रहा है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? सांसद ऐसे उठपटांग सवाल पूछे तो निकाल देंगे बाहर हम। ये सरकार चाहती क्या है? गूंगे बहरे बने रहे? बाहर आप सवाल रोडों पे पूछ नहीं सकते। रोडों पे आपके ट्रैक्टर चला दिए जाते हैं, आपके घर गिरा दिए जाते हैं, सवाल पूछने वाले को जेल में डाल दिया जाता है और जो संसद में पूछे उन्हें निलंबित कर दिया जाए। ये सांसदों को जनता चुन के भेजती है अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के समाज के ऊपर सवाल करने के लिए, ताकि वहाँ खामोश बैठ के बिल्कुल क्या कहते हैं, आप चाहती क्या नपुंसक बन के वो बैठे सांसद हमारे? विष्णु क्या 11वां अवतार जब प्रधानमंत्री होगा, भगवान के सामने क्यों कोई बोलेगा? ये देश है, ये कोई आपका धर्म स्थल नहीं है। धर्म स्थल आपका अलग होगा, धर्म और राजनीति और देश बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप धर्म को देश से मत जोड़िए। अच्छा, धर्म को देश से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन धर्म की तो राजनीति है, लोग धर्म के नाम पे ही वोट पाते हैं। धर्म के नाम पे आप वोट मांगेंगे तो वोट मिलेगा नहीं। वोट मांगना चाहिए आपको विकास के नाम पे। मैंने इतने करोड़ नौकरी दी, मैंने इतने लोगों को रोजगार बनाया, मैंने इतने व्यापार उठाए, मैंने इकोनॉमी यहाँ से यहाँ पहुंचाई, मैंने देश में ये व्यवस्था कमजोर थी, इतने बलात्कार होते थे, इतने % कम बलात्कार हुए। आपको जिस पर जो है वोट मांगना चाहिए, वोट मांगेंगे राम के नाम पे, रहीम के नाम पे, पाकिस्तान और चीन के नाम पे वोट मांगेंगे। आपको वोट तो उनको मिल रहा है ना? वोट नहीं मिल रहा, वोट मिल रहा है ईवीएम से। सारी देश, पूरा देश, सारे कर्मचारी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम से हो रहा। और पार्लियामेंट में कौन लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे? क्या हल्ला गुल्ला, कौन सा कानून पास कर रहे थे आप पार्लियामेंट में? क्या काला धन बांटने का कानून पास कर रहे थे? क्या 2 करोड़ नौकरी देने का कानून पास कर रहे थे आप? कौन सा कानून पास कर रहे थे आप? आपने जितने सांसदों को बाहर किया, पहले बहाल करिए तब कानून पास करिए, वरना ये सब कानून फर्जी है आपका। आप ये रंगा बिल्ला स्टाइल पर संसद नहीं चलेगी। आप जो है संविधान की दुहाई दे करके भीमराव अम्बेडकर की बेइज्जती करेंगे। आप सारे दलित समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, पूरे भारतीयों की बेइज्जती कर रहे हैं, संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या गुंडा हो गए? वो कह रहे हैं कि विपक्ष जाटों की बेइज्जती कर रहा है, आप कह रहे हैं कि वो दलितों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हैं, दलितों की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने तो राष्ट्रपति महोदया की बेइज्जती की है, न उनको जो है क्या नाम है, लोकसभा भवन बनाने में बुलाया, न उद्घाटन में बुलाया। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या चाहते हैं आप? बेइज्जती का प्रमाण क्या लिख के देते हैं? यही है बेइज्जती करने का तरीका लोगों का। कह रहे हैं कि बेइज्जती का प्रमाण बाहर बना वीडियो है जो राहुल गांधी बना रहे थे। वो वीडियो तुम्हारे कुकर्मों का वीडियो है और तुमको अपने कुकर्म जो है सुकर्म लगते हैं और देश के सुकर्म युवाओं के भविष्य आपको कुकर्म लगते हैं। युवाओं के भविष्य पर आपने ताला लगा दिया। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? आपने 10% आपने जो है एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना करके सब अपने लोग भर दिए। कहाँ है नौकरी? किसको ठग रहे हो आप? देशवासियों को। आने दो 2024। आज 146 को बाहर किया ना, 146 ही रहोगे। 146 से ऊपर नहीं आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी के 40 घटक दल हैं। चाहे जितना इलेक्ट्रिसिटी का जोर लगा लो, चाहे जितना ईवीएम लगा लो, चाहे चुनाव आयुक्त अपना बना लो, चाहे चीफ जस्टिस अपना बना लो, कुछ नहीं कर पाओगे। आप वो कहते हैं कि जब आप लोग चुनाव हारते हैं तब आपको ईवीएम याद आता है, बाकी पूरे साल ईवीएम पे कितने ईवीएम पे हमेशा आता है। ईवीएम से आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हो, हिमाचल जीत गया,
ये सर्टिफिकेट हो गया, कर्नाटक जीत गया ये सर्टिफिकेट हो गया, हमको मत ठगिए आप। ईवीएम में सारा मसाला है, ईवीएम जो है यहाँ से कंट्रोल होती है। जब 15 लाख करोड़ दूर चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है, तो ईवीएम में है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन बीजेपी विनिंग पे वोट पड़ जाएगा। वो ईवीएम में प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल है। यदि आप यहाँ से कानपुर जाओगे तो आप का मोबाइल ऑटोमेटिक रोमिंग में आ जाता, उसमें वो प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, ये तमाम लोग थे जो इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों के सस्पेंड होने पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर ऑफिस पर लखनऊ में। हम इन सब से बात करके जो हमें एक बात समझ में आई वो ये कि जब संसद जो है ठीक से ना चले, जब कहते हैं ना संसद आवारा हो गई है, तो अब ये सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, इनका ये कहना है। और संसद की जिस तरीके की स्थिति है उससे साफ लगता है कि अगर लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो संसद मनमानी ही काम करेगी। बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।